हिजबुल्लाह के बाद अब हूती विद्रोहियों का नंबर। इजराइल चुन चुन कर रहा है वार। हिजबुल्लाह के चीफ समेत उनके टॉप कमांडर की खत्म करने के बाद इजराइल का जोश हाई है और यही वजह है कि इस समय वो चारों ओर युद्ध कर रहा है। इजराइल अकेले ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। अब खबर यह भी है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला करने के बाद यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर भी हमला कर दिया है। एक बयान में खुद इजराइल ने इस बात का खुलासा किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि वो एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा है। साथ ही यमन में इसका कितना प्रभाव है। आपको बता दें कि यह भी हिजबुल्लाह की तरह एक हथियारबंद समूह है। इसे शिया जैदी समुदाय के लोग ग्रुप कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है। यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समूह के रूप में गठन किया गया था। हूती नाम की बात करें तो ये इस अभियान के संस्थापक हुसैल अल हूती के नाम से है। इसका एजेंडा भी इस्लाम को बढ़ावा देना और यहूदियों को खत्म करना है। इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक विचारधाराएं हैं। हूती विद्रोही ईरान के समर्थक माने जाते हैं, जो इजराइल के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव ने इस दुश्मनी को और भी गहरा किया है। वहीं हूती विद्रोहियों के प्रभाव की बात करें तो हूती विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स वसूलते हैं और यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी भी है। कहा जाता है कि इनके 1 लाख से ज्यादा समर्थक हैं और इनके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद लड़ाके हैं और खास ट्रेनिंग के लिए मजे हुए लोग भी हैं। हथियारों के मामले में काफी बैकअप होने की वजह से ही ये दुनिया के पावरफुल देशों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल के अंत में हूती विद्रोहियों ने अलग अलग देशों के करीब 27 मालवाहक जहाजों को ड्रोन और रॉकेट हमलों से निशाना बनाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया था। दरअसल हूती विद्रोही भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें हमास, हिजबुल्लाह आदि शामिल हैं। ये भी हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाले गिरोह में शामिल हैं। साथ ही यहूदी विद्रोही होने की वजह से भी इजराइल हमलावर है और जब जहाजों पर अटैक हुआ था उस वक्त इजराइल के जहाज को भी निशाना बनाया गया था। गौरतलब है कि हूती विद्रोही शिया मुसलमान हैं, जबकि इजराइल के आसपास अधिकांश देश सुन्नी हैं। इस धार्मिक विभाजन ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। वहीं इजराइल ने हमेशा ईरान के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा माना है। हूती विद्रोही जो ईरान से हथियार और समर्थन प्राप्त करते हैं, इजराइल के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं और यही वजह है कि इजराइल अब इन हूती विद्रोहियों पर काल बनकर टूट रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।